आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय इंदौर महानगर में भू माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त कार्यवाही शुरू की गई थी और उन पर नकेल भी कस दी गई थी। इसके साथ ही इंदौर में गृह निर्माण संस्थाओं के पीड़ित सदस्यों की वरीयता सूची बनाकर तत्कालीन कलेक्टर लोकेश जाटव द्वारा उन्हें प्लांट आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। तब मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जमकर तालियां बजाई थी। उसके बाद अब कलेक्टर मनीष सिंह ने वरीयता सूची को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? अब तुलसी सिलावट चुप क्यों है? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता अभिभाषक प्रमोद द्विवेदी ने भाजपा की ओर से सांवेर से चुनाव लड़ रहे तुलसी सिलावट से सवाल करते हुए पूछा कि उन्हें इन सब बातों का जवाब देना होगा कि वे अब भूमाफिया और गृह निर्माण सोसाइटियों की मनमानी पर चुप क्यों हो गए हैं। भूमाफियाओं पर आखिर में कार्रवाई क्यों रोकी गई? भूमाफियाओं के साथ किन किन शासकीय अधिकारियों की अमले की क्या भूमिकाएं थी, इसकी जांच क्यों रोकी गई? जो वरीयता सूची गृह निर्माण सोसाइटियों के संबंध में कांग्रेस के शासनकाल में प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर कलेक्टर लोकेश जाटव के माध्यम से तैयार की गई थी, आखिर में मनीष सिंह ने उस वरीयता सूची के आधार को बना करके आगे क्यों नहीं बढ़ाया? जांच वहीं की वहीं क्यों रोक दी गई? वरीयता सूची को वहीं पेंडिंग क्यों कर दिया गया? कांग्रेस के शासनकाल में पहली बार में ही कई लोगों को उनकी सूची देखने के बाद सीधे प्लाट का आवंटन कर दिया गया था। 15 साल तो हो गए भूमाफियाओं को संरक्षण दिए हुए, पाल रहे हो, पोस रहे हो। और जो तुलसी सिलावट जी ने कांग्रेस के शासनकाल में भूमाफियाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई पर तालियां बजाई थी और प्लाट आवंटन के समय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हुए थे, वो अब बताएं कि भूमाफियाओं और गृह निर्माण सोसाइटियां जिनमें वरीयता सूची बनी हुई है, प्रशासनिक अधिकारियों ने प्लाट बांटने का काम क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आप भी उनके साथ उनके रंग में रंग गए और पीड़ितों को प्लाट नहीं मिला। ये पीड़ित कनाड़िया के हैं, ये पीड़ित निरंजनपुर के हैं, ये पीड़ित सांवेर के हैं, ये पीड़ित शहर इंदौर के हैं। आखिर में बरसों से कमाई हुई उनके पैसे, जिस पर एक ही प्लाट की 3 रजिस्ट्रियाँ भूमाफियाओं ने कर दी, गृह निर्माण सोसाइटी की आड़ में कर दी। 1000 से अधिक इंदौर में गृह निर्माण सोसाइटियाँ हैं, दिन में 300 से अधिक गृह निर्माण सोसाइटियों के घपले उजागर हुए हैं। हमारा सीधे आरोप है, भूमाफियाओं को पहले शिवराज सिंह सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण था। तुलसी सिलावट जी, आप भी सरकार में जाते से ही उसी रंग में रंग गए। आप तो गरीब के बेटे बनते हो, सब्जी बेचने वाले के बेटे बनते हो, गरीबी की आंसू बहाते हो। आपसे सवाल है कि आखिर में मकान की चाह रखने वाले, घर की चाह रखने वालों को आपने पनाह क्यों नहीं दी? उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी?